भगवान शिव को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है और महाकालेश्वर में भगवान शिव की भस्म आरती क्यों की जाती है। आइए आज हम आपको इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। भगवान अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। ये भस्म कई प्रकार से बनती है, लेकिन कहते हैं कि खासकर मुर्दे की भस्म ही महाकाल में चढ़ाई जाती है। हालांकि वर्तमान में मुर्दे की भस्म का उपयोग नहीं होता है। आइए जानते हैं शिव की भस्म और भस्म आरती के कुछ रहस्य। जब माता सती अपने पति शिव के अपमान के चलते अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर जलकर मर गई, तो इस घटना से शिवजी बहुत ही आहत हुए। उन्होंने राजा दक्ष का नाश करने के बाद उस जलती हुई अग्नि से अपनी पत्नी सती के शव को निकाला और वे क्रोधित, दुखी और बेचैन होकर प्रलाप करते हुए धरती पर भ्रमण करने लगे। जहाँ जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। उनके इस दुख के कारण सृष्टि खतरे में पड़ गई, जिसके चलते भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अपनी माया से भस्म में परिवर्तित कर दिया। फिर भी शिव का प्रलाप और दुख नहीं मिटा, तो शिव ने अपनी प्रिय की निशानी के तौर पर उस भस्म को अपने शरीर पर ही मल लिया। कहते हैं कि इसलिए शिवजी भस्म धारण करते हैं, लेकिन इसके और भी कारण हैं। किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप भस्म होता है। किसी भी चीज़ को जलाओ तो वे भस्म रूप में जैसी हो जाती है। मिट्टी को भी जलाओगे तो भी वे भस्म का रूप ले लेगी। सभी का अंतिम स्वरूप भस्म ही है। भस्म इस बात का संकेत भी है कि सृष्टि नश्वर है। शिवजी भस्म धारण करके सभी को यही बताना चाहते हैं कि इस देह का अंतिम सत्य यही है। हिंदू धर्म में सन्यासियों में से एक नागा सन्यासी अपने पूरे शरीर पर भभूत धारण करते हैं। नागाओं में भी दिगंबर साधु ही शरीर पर भस्मी या भभूत लगाते हैं। नागा बाबा या तो किसी मुर्दे की राख को शुद्ध करके अपने शरीर पर मलते हैं, या उनके द्वारा किए गए हवन की राख से अपने शरीर पर मलते हैं, या फिर ये राख धूनी की होती है। कई सन्यासी तथा नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। कहते हैं कि ये भस्म उनके शरीर की कीटाणु से तो रक्षा करता ही है, तथा सब रोमकूपों को ढककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है। रोमकूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती। इससे गर्मी से रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर ही रहते हैं। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भभूत मले निर्वस्त्र रहते हैं। माथे पर विभूति लगाने की भी बहुत ही फायदे हैं। माथे पर विभूत लगाने से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। इससे मानसिक रूप से शांति मिलती है और विचार शुद्ध होते हैं। गले में लगाने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। छाती के मध्य में लगाने से अनाहत चक्र जागृत होता है। उपरोक्त बिंदुओं पर विभूति लगाने से विवेक जागृत होता है। चलिए अब हम जानते हैं महाकालेश्वर में होने वाली भस्म आरती के कुछ राज। महाकाल की आरती दिन में 6 बार होती है, जिसमें सबसे पहली जो सबसे खास मानी जाती है वह है भस्म आरती। भस्म आरती यहाँ पर भोर में 4 बजे होती है। कालों की काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत ये है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग की जाती है। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटा टोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। इसमें शिव खुद के स्वरूप में ही होते हैं। इस आरती में महिलाओं के लिए साड़ी पहनना बहुत जरूरी है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है, उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। मान्यता है कि इस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और इस रूप के दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है, वह भी साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं, परंतु इसी आरती को करने का अधिकार केवल वहां के पुजारियों का ही होता है।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दूषण नाम के एक राक्षस की वजह से अवंतिका में आतंक था। नगरवासियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसको भस्म कर दिया था और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। तत्पश्चात गांव वालों के आग्रह पर ही शिवजी वहां महाकाल के रूप में बस गए। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म आरती की जाने लगी। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर अवश्य करें। यदि आपको कोई और सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।